नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 28 अक्टूबर 2025 और दिन है मंगलवार का। आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो है जितने भी ऐसे पेंशनर हैं, आप चाहे लखीमपुर से हैं, चाहे संभल से, चाहे बलिया से, चाहे यूपी का कोई भी जिला है, अगर आपका पेंशन पेमेंट आज 28 तारीख तक नहीं लगा है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कट कुछ बातें आप लोग को बता दूंगा, फिर आप लोग के कमेंट लेता हूं। देखिए, आमतौर पे जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपका पेंशन आने तक 4 से 6 महीने का समय लग जाता है। ठीक, आपका सीधे खाते, अब देखिए आपको बेनिफिशियरी कोड कब मिला, एप्लीकेशन नंबर, ये सब का बात अलग है। पहले आप 4 से 6 महीने में आपका पेंशन आ जाता है। अगर आपका 4 से 6 महीने ऊपर जा रहा है, जैसा अभी के केस में हो रहा है कि लोगों का 10-10 12-12 महीने से नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, इस बार देरी हुई है क्योंकि वेरिफिकेशन अभियान चला था काफी तगड़ा, जिसमें काफी लाख लोगों के नाम कट गए थे और काफी लाख लोगों के नाम जुड़े भी थे। 1.5 लाख तो वृद्धावस्था पेंशन के नाम जो कट गए थे, और 6 लाख लगभग नाम लोगों को जोड़ा भी गया था। देखिए दोस्तों, ये संख्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अब एक बात समझिए कि दोस्तों इसी वजह से देरी हुई। अब जो नई एप्लीकेशन, उनको बेनिफिशियरी कोड तो मिल गया है, लेकिन अभी भी उनको पूरी तरह से जो प्रोसेस नहीं किया गया है, प्रोसेसिंग में समय लग रहा है। इस वजह से देखिए, एकदम से सभी का पेमेंट आएगा ऐसा नहीं है। जिन जिलों में अभी, जैसे बलिया जिला है, कई जिलों से मैसेज आ रहा है कि समय दिव्यांग नहीं है, अलग अलग न्यू, जैसे न्यू वृद्धा पेंशन एक तो है ही मेन की, जैसे न्यू पेंशनर का नहीं आया है, लेकिन उसके साथ साथ कई जिलों में मेरे को पेंशनियर कह रहे हैं कि सर हमारे जिले में अभी नहीं लगा है। तो कोई कह रहा है हमारे जिले में नहीं लगा है। ठीक है, आपकी बात चलिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर देखिए आपका जुलाई तक आया है, अप्रैल मई जून का जो किस्त आया है, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। इस महीने के अंत तक आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। न्यू वृद्धा पेंशन वाले भी इस हफ्ते ही लगा, आप मान के चलिए 31 तक उम्मीद है। और अगर उससे ऊपर गया तो अधिकतर नवंबर के पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। दोस्तों देखिए, हालांकि मैं आपको पेमेंट बता दूं, अभी जैसे मेरे को एक जो बरेली से जो कमेंट आया, बरेली की एक बहन थी, उन्होंने कहा कि मेरा दिव्यांग पेंशन है अभी नहीं आया। हालांकि बरेली में, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ केस अलग अलग हो सकते हैं। देखिए होता क्या है ना, कभी कई लोगों ने मुझसे कहा सर हमारा न्यू पेंशन था, लेकिन हम बैंक में डीबीटी एक्टिव कराना भूल गए थे, वहां हमारा डिसेबल था, अब बाद में कराया है। अब आपकी पेंशन, अब बात ये बताइए, आपकी पेंशन आके भी तो लौट गई होगी, मतलब जो रिजेक्ट हो गई होगी, पेमेंट आपका रिजेक्ट हो गया होगा। जब आपके खाते में डीबीटी लिंक नहीं है तो जाएगा कहां पैसा। ये गलतियों की वजह से आप लोग को दिक्कत हो जाती है, खासतौर पे नए पेंशनियर को। तो अब जब आपका दोबारा पेमेंट जो है डाला जाएगा, आप इस चीज की सूचना समाज कल्याण विभाग में भी दे सकते हैं कि भाई हमारा, हमने बाद में डीबीटी एक्टिव कराया, हमारा पेंशन जो पुराना जो पेमेंट है वो आप उसकी जो अपनी बात को रख दे वहां पे, ताकि उस पे उचित जो है वो लोग जो है अपना कार्य करके आपकी पेमेंट को फिर से दोबारा से डालने, ताकि फिर से आपका जो पुराना भी पेमेंट आ जाए, जो नया आएगा वो तो आएगा ही। इसलिए कहता हूं दोस्तों, कभी भी मेरी बातों को ध्यान से सुना कीजिए। नई पेंशन में बहुत तरह की चीज, देखो आपकी पेंशन जो है ना, जो मैं आपको जो बात बता रहा हूं शायद कोई नहीं बताएगा, पेंशन कई स्टेजेस से होकर गुजरती है। अभी देखो पीएफएमएस नहीं काम कर रहा, मुझसे लोगों ने कहा सर कैसे देखें स्टेटस। देखिए, पीएफएमएस पे आप जो जाते थे, डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर के हिसाब से आप जो है ट्रैक करते थे अपने एप्लीकेशन नंबर, बेनिफिशियरी कोड के हिसाब से, अब नहीं कर पा रहे हैं। वहां एक और ऑप्शन आ रहा है नो योर पेमेंट का। देखिए, नो योर पेमेंट के ऑप्शन से आप बैंक अकाउंट नेम नंबर डाल के आप बैंक का पोजीशन जान सकते हैं, लेकिन कि बैंक में डीबीटी का पेमेंट आया है कि नहीं। लेकिन पूरा जो इसका स्टेप बाय स्टेप जो डीबीटी का स्टेटस है कि कब लगा, कब प्रोसेस हुआ, वो सब नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो ऑप्शन ही हटा दिया गया है। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपका पेंशन हफ्ते भर 10 दिन में ना आए, अगर मैं सभी से कह रहा हूं, तो आप अपने नजदीकी विकास भवन, जहां भी आपका नजदीकी पेंशन ऑफिस जहां भी पड़ता है, समाज कल्याण विभाग का ऑफिस, वहां पे आप जाके अपनी बात को रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी ले जाइएगा। और जो बेनिफिशियरी है जिनका पेंशन है वो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, किसी का भी पेमेंट लैप्स नहीं होगा, बस अपनी ओर से ये गलतियां ना करें। बैंक, देखो
जब हम पेंशन ऑफिस से जाने से पहले अगर आपके मन में असमंजस हो कि मेरा बैंक डीबीटी ऑन है या नहीं, नए पेंशनियर से कह रहा हूँ, तो आप एक बार बैंक में चेक कर लो। आप ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते, हालांकि मैंने ऑनलाइन भी आपको चेक करना बताया है। वाया आप जो है माय आधार ऐप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि आपका आधार जो है कौन से बैंक में सीड है, कौन से बैंक में जुड़ा हुआ है। दोस्तों बहुत आसान सा चीज है, बहुत मिनटों में आपका जो स्टेटस जो दिख जाता है, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। दोस्तों देखिए, अब मैं आपकी कुछ जो कमेंट ले लेता हूँ। लिख रहे हैं सुमित चौधरी जी, भैया मेरी पहले दूसरे बैंक में पेंशन आ रही थी, अब दूसरे बैंक में डीबीटी चेंज कर लिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्यों दिक्कत आएगी भाई, बिल्कुल नहीं दिक्कत आएगी। आप आराम से कीजिए एक बार, क्या आप जो है आप जो हमेशा चेंज कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। रसूल अहमद, पीएफएमएस नहीं चल रहा है, कब तक चालू होगा? अब जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा, वैसे स्टेटस नहीं देख सकते आप, ठीक। अब देखिए है पवन यादव जी, मेरा 24/7/2025 को वेरिफिकेशन हो चुका है, बेनिफिशियरी कोड मिल गया है, पेंशन नहीं आई है, मैं एक बार ब्लॉक हूँ फिर भी ब्लॉक हुआ था, सही करवाया, अब सब कुछ सही है फिर भी नहीं आ रहा। देखिए, आप इस बार अगर आपका हफ्ते भर 10 दिन में नहीं आता है, तो आप नजदीकी कार्यालय में संपर्क कीजिएगा, नजदीकी पेंशन ऑफिस में, आप ही जैसे लोग के लिए कह रहा हूँ। जब सब कुछ करने पे भी ना आए, अभी इंतजार कीजिए हफ्ते भर 10 दिन। अशरफ अली सर, मैं लखीमपुरी खीरी से लखीमपुर से हूँ, खीरी। 12 में को हमारा सब पेंशन बन गया है, लेकिन अभी तक नहीं आया। डीबीटी स्टेटस देखो आप। टिंकल ओझा 30 को आएगी, कैसे कह रहे हैं? मेरा वेरीफाई बाय 27/1/25 को वेरीफाई हुआ, एनपीसीआई भी है, नहीं आया पेंशन। देखिए, न्यू वृद्धा पेंशन हो, नए पेंशनियर चाहे दिव्यांग हो, विधवा हो, इन सब का पेमेंट अभी लंबित है, यानी कि पेंडिंग है। आप लोग बिल्कुल भी ना परेशान हो, इस हफ्ते तक पेमेंट आ जाना चाहिए, पूरी उम्मीद है। जैसा भी आप लोग को दोस्तों कोई अन्य जानकारी इससे रिलेटेड आती है, तो मैं आप लोग को जरूर दूंगा। फिलहाल जो मैंने आपको बताए हैं जो बातें, आप उस पर गौर कीजिएगा, वो गलतियां मत कीजिएगा, ठीक है। और इन्हीं गलतियों की वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं तमाम तरह की, तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें अपनी ओर से। पेमेंट सभी का आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। आज आ जाए, चाहे 31 को आए, चाहे जो 4 तारीख को आए, तो पेमेंट तो आना है, इस चीज से बेफिक्र रहे। बाकी दिक्कतें आती हैं दोस्तों, जब कोई शुरुआत में चीजें होती हैं, कई लोग को जानकारी नहीं होती। मेन बात ये है ना, आप मेरे चैनल पे जुड़े रहेंगे, पल पल की अपडेट दूंगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि सही जानकारी लीजिए, हमेशा आपको जानकारी रहेगी तो ना आपको भागदौड़ करना पड़ेगा, ना किसी चीज की चिंता करनी पड़ेगी। सही जानकारी जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों देखिए, कल तक भी आपका पेमेंट आए या आपको कोई भी छोटी बड़ी पेंशन से जुड़ी समस्या हो, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।